आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना हुण नहीं हुण सानू घबरान दे हुण साडा बनदा है। चलो चलो चलो। मूवी के शुरुआत में हम लोग डॉम को देख लेते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ लेक हाउस घूमने आया है। डॉम का वहाँ पर एक दोस्त भी बन जाता है जो उसे बताता है कि वो लड़कियों को हैंग आउट करने के लिए यहाँ पर लेकर आ सकता है। शाम होते ही लिंडा नाम की एक लड़की हस्बैंड के साथ डॉम के पास वाले रिसोर्ट में छुट्टियां मनाने के लिए आई है। उसके हस्बैंड का नाम जैक होता है और जैक एक मिलीनियर होता है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। टॉम जब लिंडा को देखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जब भी उसको लिंडा की तरफ देखने का मौका मिलता है तब वो उसे चुप चुप कर देखता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद जैक अपने बोट के लिए किसी ड्राइवर को सर्च करता है। इसके लिए वो टॉम के डैड के पास जाता है और वो उसे डॉम से मिलाते हैं। डॉम यहाँ बताते हैं कि उसको उसकी बोट के लिए ऐसे इंसान की जरूरत है जो बोट को चलाने के साथ साथ उसकी रिपेयरिंग भी अच्छे से कर सके। इस पर डॉम बताता है उसे पहले भी बोट रिपेयर करने का एक्सपीरियंस है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। यह सुनकर जैक उसे हायर कर लेता है। डॉम जैक को 1 घंटे के लिए $15 चार्ज करने को कहता है। तब जैक उसे कहता है वो उसे $15 से भी ज्यादा मांगता तो भी वो उसे दे देता। शाम होते ही डॉम घूमने के लिए निकलता है। तभी वो लिंडा को देख लेता है। लिंडा के गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था। डॉम जाकर गाड़ी को रिपेयर करता है। उसी बीच लिंडा डॉम के करीब आने की कोशिश करती है। रात होते ही डॉम सोने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है और वो उसे कहते है कि उसके घर की चाबी खो गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। डॉम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जब लिंडा के खिड़की के पास पहुंच जाता है तभी डॉम अपनी टी शर्ट उतार कर विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है। विंडो को तोड़ने के बाद डॉम अंदर जाकर घर का दरवाजा खोल देता है। लिंडा घर के अंदर आते ही डॉम के करीब आने की कोशिश करती है पर डॉम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उसकी बात नहीं मानती और दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद लिंडा डॉम को बताती है कि वो जैक के साथ डिवोर्स लेने वाली है क्योंकि वो उसे हमेशा पीटता रहता है। तभी डॉम उसको ऐसा एहसास करवाता है कि वो आगे जाकर भी उसके साथ रहेगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अगले दिन डॉम खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाता है। तब वो अपनी खिड़की से देख लेता है जैक लिंडा के कपड़े उतार कर उसे टॉर्चर कर रहा था। डॉम चाहते हुए भी लिंडा की मदद नहीं कर पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंडा डॉम को कॉल करके रेस्टोरेंट के बाहर बुलाती है और जब डॉम उसे मिलने जाता है तभी लिंडा उसे बताती है कि कल रात जैक ने फिर उसे बुरी तरीके से मारा और आगे वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उसे छोड़ना चाहती है। उसके बाद लिंडा डॉम को अपने घर लेके जाती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉम अपने रूम की सफाई कर रहा होता है। तभी लिंडा उसके घर आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसके बाद डॉम जब लिंडा के घर पहुँचता है तभी वो जैक को फर्श पे मरा हुआ देख लेता है। लिंडा उसे बताती है कि जैक आज भी सुबह उसे मार रहा था और अपने आप को बचाने के लिए उसने जैक को मार दिया। उसके बाद डॉम जैक के कपड़े पहन लेता है और उसके बॉडी को फेंकने के लिए जाता है। तभी वहाँ का गार्ड डॉम को देख लेता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। अगली सुबह डॉम अपने दोस्त को कल जो कुछ भी हुआ वो सब बताता है। तभी उसका दोस्त डॉम को बताता है कि जैक का लाइफ इंश्योरेंस $10 मिलियन का था। यह जानकर डॉम को शक होता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मैरी टाउन के शेरिफ से मिलने जाती है और दोनों मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। मैरी सबूत इकट्ठा करने के लिए जैक के घर जाती है जहाँ पर उसे टूटी खिड़की के पास ब्लड का सैंपल मिल जाता है। तभी शेरिफ जैक के खिड़की से डॉम की खिड़की को आसानी से देख लेता है। फिर दोनों डॉम के घर जाते हैं और वो डॉम से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन डॉम उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता। फिर डॉम अपने दोस्तों को इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि सबसे पहले उसे उसके फोन को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि उसके फोन में ही प्रूफ है कि लिंडा और डॉम रिलेशनशिप में है। इसके बाद डॉम जल्दी से लिंडा के पास जाता है और वहाँ पर वो उसके फोन को छुपा लेता है। वही डिटेक्टिव विंडो पे मिला खून से डॉन के डीएनए को मैच कर लेते हैं। उसके बाद शरीफ अपने टीम के साथ डॉम के घर उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन डॉम को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है और वो अपनी साइकिल को लेकर लिंडा के घर पर आ जाता है। लिंडा को डॉम की हरकतें अजीब लगती है और वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे डॉम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ आ जाती है और वहाँ पर डॉम को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन टाउन शेरिफ को कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। और वो डॉम को अकेले में जाकर पूछता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई और भी है तो उसे बता सकता है, लेकिन डॉम इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये फंस गया सीएम।
जिसके बाद वो लिंडा के पुराने घर पर जाता है, जहाँ पर उसको लिंडा की बैग में कई सारे पासपोर्ट मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव मैरी आ जाती है, उसके साथ लिंडा भी थी। मैरी डॉम को वहाँ पर बांध कर लिंडा के साथ चली जाती है। पार्टी बदल लिया साला। तभी डॉम मैरी और लिंडा के पैर पर एक समान टैटू देख लेता है, जिसे वो ये समझ जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। और अब डॉम अच्छे से समझ चुका था कि लिंडा ने ही उसे बेवकूफ बनाया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन से कभी नहीं भाग सकता। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।